बहुत अहम मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, बड़ी हाई लेवल की। उसमें इस बात का जो है वो तय कर लिया गया था कि तकरीबन 6-8 घंटे ये मीटिंग जारी रही है, जिसमें तमाम इत्तेहादी भी शरीक थे, आर्मी चीफ भी शरीक थे। एक पूरा हंगामा मच जाता है, पुलिस और कारकुनान आपस में उलझते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान का एहतमाल भी होता है और इस बात का भी खदशा होता है कि इसी भगदड़ में कोई इमरान खान साहब के ऊपर अटैक ना कर दे। ये अलग बात है कि चूंकि अनाउंस नहीं था तो इस बात का खदशा थोड़ा कम था कि किसी को पता ही नहीं था कि उन्होंने आना है, तो क्या कोई प्लान कर सकता है। ये इन्होंने बहुत सीक्रेट रखा हुआ था, किसी ना तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बहुत सी आम खबरें हैं, कोशिश करेंगे कि इन खबरों का अहाता हो सके। एक तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और वो क्यों अकेले चल पड़े और कारकुनान को उस तरह से लेके नई अदालत में गए जैसे इससे पहले हम देख रहे थे कि वो लेके जा रहे हैं, इसकी क्या वजह थी और इमरान खान साहब की ये स्ट्रैटेजी क्या क्या कामयाब रही या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुकदमात का भी एक थोड़ा सा लेंगे जायजा कि उसमें कितना रिलीफ मिला या नहीं मिला, और थोड़ी सी बात करेंगे इस हवाले से भी कि जो एक अहम मीटिंग हुई थी उसके बाद क्या हमें उसके असरात होते नज़र आ रहे हैं, उनके फैसलों के क्या असरात होते नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो वेयर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था मुतादिद मुकदमात में। अब तो मुकदमात का हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया कि कौन से मुकदमे में पेश होने गए थे और उसके पिछली समात में क्या कुछ हुआ था, लेकिन 2-3 मामला थे जिसके ऊपर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब गए थे। एक तो खुद जो उन्होंने एक केस दायर किया था तौहीन अदालत का, जिसमें उन्होंने इस बात का भी शिकवा किया हुआ है कि उनके एब्सेंस में जिस तरह से उनके घर पे धावा बोला गया वो बहुत हर्ट किया इमरान खान साहब को सारा मामला, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और फिर उनको मजीद कुछ ज़मानतें भी मिल गई हैं। प्लस उन्होंने एक रिक्वेस्ट ये भी अदालत को कर रखी है कि जो तमाम उनके मुकदमात हैं उनको एक साथ ही इकट्ठा ही कर दिया जाए और पता चले कि कितने मुकदमात हैं और लाहौर में कितने हैं और किस नौइयत के हैं, तो उनकी जितनी भी तफसीलात हैं वो भी जो है सामने लाई जाए। ये तो बात पहले भी हुई थी अदालत में, लेकिन आज भी जो हुकूमत के वकील थे वो इस सिलसिले में जो मतलूब मामलात थे, जो मालूमात थी, वो सही तौर पे अदालत के सामने नहीं रख सके। उन्होंने मोहलत मांगी जिस पर अदालत ने उनको डांट भी पिलाई। और इसके अलावा ये कि इमरान खान साहब की मजीद हिफाजती ज़मानतें मंजूर हो गई हैं मुख्तलिफ मुकदमात में। कल तक के लिए मजीद फिर रोक दिया गया है कि उन्हें कोई गिरफ्तारी ना की जाए अचानक किसी भी मुकदमे को बनाकर वजह। और इस तरह से हमने देखा कि इमरान खान साहब का जो अदालत में ओवरऑल टाइम था उसमें उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला। इमरान खान साहब को अदालत ने रोस्टरम पे वो खुद भी आए और उन्होंने आके बताया कि वो तो पेश भी होना चाहते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही और उनके लिए मसला बनाया जाता है। और फिर उन्होंने बताया कि आज भी वो बड़ी मुश्किल से अदालत पहुँचे हैं, छुप छुपा के ही बल्कि निकले हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वजह क्या थी, इमरान खान साहब ने आज एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई और वो क्यों अदालत में इस तरह से गए बगैर कारकुनों के, तो थोड़ी इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब जब भी अदालत के लिए निकलते हैं तो कारकुनान खुद भी उनके साथ होना चाहते हैं और उसकी वजह वो बेतबारी है इस सिस्टम के ऊपर, इन इदारों के ऊपर, कि जिसके हवाले से कारकुनान को शक है कि उनके कायद को उनसे छीन लिया जाएगा, गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा या राह रास्त कत्ल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं पीटीआई के, वो इस बात के लिए तैयार दिखाई नहीं देते कि इमरान खान साहब को किसी एक मिनट के लिए भी इन लोगों के रहमो करम पर छोड़ा जाए, इनके सुपुर्द किया जाए। तो वो हमेशा उनके साथ एक काफिले की सूरत में रवाना होते हैं और वो अपने जिस्मों की ढाल बनाकर, अपने जिस्मों की शील्ड बनाकर इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं सारे रास्ते। जो इस्लामाबाद में भी वो गए तब भी हमने यही मनाजिर देखे, लाहौर हाई कोर्ट के बाद भी जब भी पेशियां दी हैं उस वक्त भी हमने यही मनाजिर देखे। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर इस बात पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी, अदालतें भी इस बात से बहुत मना कर रही थी कि ये जो तरीक़ाकार है कि जिसमें आप इतने सारे कारकुनान को साथ लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक पूरा हंगामा मच जाता है, पुलिस और कारकुनान आपस में उलझते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान का एहतमाल भी होता है और इस बात का भी खदशा होता है कि इसी भगदड़ में कोई इमरान खान साहब के ऊपर अटैक ना कर दे। और फिर तीसरी बात ये कि जो अदालत की कार्रवाई है वो भी मुतासर होती है, क्योंकि अदालत में पहुंचने का टाइम निकल जाता है, अदालत इस बात पे अलहदा खफा हो रही होती है, प्रोसीडिंग नहीं आगे होती, इस बात पर अलहदा मुकदमा डिले होता है। और फिर इसके बाद अदालत भी इस बात को माइंड करती है कि एक पूरा लश्कर लेकर जो है अदालत में आया जाए तो उससे पूरा एक डेकोरम भी जो है वो तबाह होता है।
हुकूमत को भी इस बात की तनकीद का मौका मिल जाता है कि जनाब ये जत्था लेके हमलावर हो गए, जत्था लेकर हमलावर हो गए। तो इमरान खान साहब ने इन तमाम बातों के पेश नज़र ये थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी चेंज की कि भाई हम खुद चाहते हैं और कारकुनान को इस पर हम ना तो उन्हें टाइम बताया जाए प्रॉपर सही, क्योंकि कारकुनान को ये आइडिया था कि शायद जो इसकी पेशी के लिए रवानगी का टाइम है तकरीबन 2-2:30 बजे का है, तो वो उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे अभी। लेकिन इमरान खान साहब उनके बताए हुए टाइम से पहले ही अचानक ही गाड़ी में निकले और चंद लोगों के साथ ही वो चले गए। फिर गाड़ी भी जो उन्होंने इस्तेमाल की वो उनकी रेगुलर गाड़ी यूज़ में नहीं थी और उसके साथ वो निकले। रिपोर्टर्स तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इवन इमरान खान साहब के आगे पीछे स्क्वाड की गाड़ियां भी कोई नहीं थी, क्योंकि सिक्योरिटी तो वैसे ही इस हुकूमत ने उनसे वापस ले रखी है। तो उन्होंने इवन इशारे तक फॉलो किए हैं। सिग्नल्स पर भी इमरान खान साहब की गाड़ी खड़ी रही है और मुख्तलिफ सिग्नल्स जो बीच में आए उनके घर के रास्ते से हाई कोर्ट तक, तो सिग्नल्स पर भी इमरान खान साहब की गाड़ी इवन खड़ी हुई है। जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ज़रूर उनके साथ मौजूद थे इस मौके पर। और फिर बाद में जब इमरान खान साहब निकल गए तो उसके बाद कुछ गाड़ियाँ मज़ीद पीछे से आकर शामिल हुई, लेकिन ये बहुत कम तादाद में लोग थे और उसमें कारकुनान भी तकरीबन ना होने के बराबर थे, बहुत ही कम थे। तो ये सारा इमरान खान साहब का करने का मकसद ये था कि अगर वो अनाउंस्ड करके जाएंगे तो अगर किसी ने कुछ प्लान करना है उनको पकड़ने का, मारने का, खुदा न खास्ता कुछ भी करने का, या कोई हंगामा आराई का प्लान करना है, क्योंकि ये भी अब एक स्ट्रैटेजी इस हुकूमत ने बना ली है कि इमरान खान साहब जब भी बाहर निकलें, पता तो है कि कारकुनान साथ बाहर निकलेंगे, तो आगे से पुलिस वगैरह के साथ उनकी मुठभेड़ करा के ऐसा माहौल बना दिया जाए, जंग का मंजर। और फिर जो ये अब नई इन्होंने एक प्लानिंग की है जिसके बारे में अभी आगे मैं चल के डिटेल में आपको बताती हूँ कि जिसके तहत इन्होंने अभी सोचा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगा के मंजर से ही हटाया जाए। तो ये उस चीज़ की तरफ फिर उन्हें एक मज़ीद एविडेंसेस मिल जाते हैं और फिर इनके जो माउथ पीस बने हुए सहाफ़ी हैं और चैनल्स हैं वो आके शुरू हो जाते हैं प्रोपेगेंडा करना कि जी देख लें जी ये मार रहे हैं। उधर का नहीं दिखाते कि पुलिस जो डंडे मार रही है, पुलिस ने जो हरकतें की हैं, वो सिर्फ वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। 2-4 जो इनके कारकुनों ने हरकतें की होती हैं उन्हीं को एलेबोरेट करते रहते हैं कि जी देख लें ये फाशिस्ट हैं, ये दहशतगर्द है, ये है, ये वो हैं, मुश्तिल हुए हैं, इंतशार फैला रहे हैं। तो उनको भी ये सब करने का मौका मिल जाता है, एक आध वीडियो भी उनके जो अगर हाथ लग जाए तो इमरान खान साहब ने इस तमाम जो पैराए में ये सोचा कि इस चीज़ को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये कि टाइम ना अनाउंस किया जाए और खामोशी से जाया जाए। और इसमें फिर भी रिस्क तो रहेगा ज़ाहिर है जब कारकुनान साथ नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारी मजीद बातों से बचने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम एक तो पेशी इस तरह एक दिन और समझ लें बंदा जैसे निकाल रहा होता है कि चलो आज का भी दिन निकल जाए, तो इस तरह इस दिन के लिए तो कम से कम उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई और वो इसी तरह से अचानक पहुँच गए। इवन जो हाई कोर्ट पे वहाँ पर स्टाफ मौजूद था गेट पर, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि इमरान खान साहब इस तरह से अचानक पहुँच जाएंगे और उनको कोई इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि अब वो आ गए हैं, गाड़ी गेट पर खड़ी है तो अब करना क्या आगे। तो फिर अल्टीमेटली बाद में फिर उन्होंने कुछ देर उन्हें वहाँ खड़ा भी रहना पड़ा, फिर पता चला जी इस गेट से नहीं आप दूसरे गेट से जाएं, और फिर वो दूसरे गेट से गए। फिर गाड़ी से निकल कर भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की और शील्ड्स की एक पूरी ढाल बनाकर कवर करके इमरान खान साहब को उनको अदालत में ले जाया गया। फिर मुख्तलिफ जो अदालतें थी, मुख्तलिफ जज साहिबान के जो थे कोर्ट रूम्स, उनमें उनको फिर मुख्तलिफ मुकदमात थे चुके, तो उसमें फिर इसी तरीके से उन्हें लेके जाया जाता रहा। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन इस लिहाज से थी कि बिल्कुल एक्सपोज थे इमरान खान साहब। ये अलग बात है कि चूँकि अनाउंस नहीं था तो इस बात का खदशा थोड़ा कम था कि किसी को पता ही नहीं था कि उन्होंने आना है, तो क्या कोई प्लान कर सकता है। ये इन्होंने बहुत सीक्रेट रखा हुआ था, किसी ना तो अपने बहुत ज़्यादा लोगों को, पीटीआई के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं लोगों को पता था, सिर्फ 2-4 लोग थे, उन्हीं से मुशावरत हुई थी। फवाद चौधरी साहब तो उनके साथ हाई कोर्ट गए भी थे, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों ने ज़्यादा इसको अनाउंस नहीं किया और बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस भी नहीं किया। तो इस तरह से करके इन्होंने ये दिन सारा जो है वो निकाला और मैनेज किया कि जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें ख़राब ना हो। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से वापस आ गए हैं, ज़मान पार्क आ गए और फिर उसके बाद जो रिलीफ था अदालतों से वो भी मिलता हुआ नज़र आया। लेकिन अब ये हुकूमत है, इसको तो कुछ प्रोपेगेंडा के लिए चाहिए। अब इनका 3-4 दिन से मुसीबत इनको ये पड़ी हुई कि पहले तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी ये पेश नहीं होते, जी अदालतों से मुबर्रा समझते हैं अपने आप को, ये है वो है। अब वो जब पेश हो रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं लग रही कि अब वो क्या बहानेबाजियाँ करें। तो अब ज़्यादा जो अटैक है वो आएगा जुडिशरी के ऊपर। उसकी वजह ये भी है कि जो एक बहुत अहम मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, बड़ी हाई लेवल की, उसमें इस बात का जो है वो तय कर लिया गया था कि तकरीबन 6-8 घंटे ये मीटिंग जारी रही है, जिसमें तमाम इत्तेहादी भी शरीक थे, आर्मी चीफ भी शरीक थे। और हैरत की बात यह है कि इतने अहम सिचुएशन पर कि जब मईशत का इतना बुरा हाल है, इस मीटिंग में मईशत के ऊपर कोई बात नहीं हुई। और 1 पॉइंट एजेंडा क्या था, इमरान खान।
इंतखाबात और ये सारी सेटलमेंट मैनेजमेंट, तो बहुत ही अफसोस की सूरत हाल है ये इस मुल्क के लिए। कितनी हाई लेवल मीटिंग में इन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके ऊपर कोई बात ना हो और सिर्फ सियासी मुखालिफिन को कैसे स्नब करना है, स्मैश करना है, मंजर से हटाना है, उसके लिए प्लानिंग्स की गई हैं। तो एक इस किस्म की प्लानिंग्स की ये मीटिंग थी। उसमें फिर अगैन मुझे तो पहले ही एक्सपेक्टेशन थी कि इससे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे कि शायद जी बड़ा कोई अच्छे फैसले आ जाएंगे, तो मुझे तो पूरा पक्का उम्मीद थी कि ये इन लोगों को जब तक आप निकालेंगे नहीं ना, ये नहीं निकलने वाले। तो ये तो भूल जाएंगे, अगर खुद आके कुछ अनाउंस कर देंगे जी हम जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने वाला। ये तो अवाम ही इनको निकालेंगे तो ये निकलेंगे, अदरवाइज ये नहीं निकलने वाले। तो बहरहाल जनाब वो इन्होंने वही अपनी सारी प्लानिंग्स की हैं बैठ के कि जनाब जी पाबंदी लगाई जाए तहरीक इंसाफ के ऊपर और इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका कानून साजी करके इजलास में और उसके थ्रू इसको प्रोसेस शुरू किया जाए और इनके जो मुकदमात हैं और तमाम चीज़ें उनको मज़ीद तेज़ किया जाए। अदालतों पे प्रेशर आपको आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसमें पीपल्स पार्टी थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार ज़रूर थी। वो नहीं समझते थे कि इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है कि पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन इसमें बाकी जो तमाम लोग थे वो तकरीबन ऑन बोर्ड थे। मरीम नवाज साहिबा भी बाय द वे इस मीटिंग में शामिल थी। वैसे तो वो कहती हैं कि जी मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन वो आपको पता ही है हुकूमत तो बेसिकली आजकल उन्हीं की चल रही है। तो बहरहाल ये सारा मामला हुआ और उसमें ये तमाम चीज़ें तय कर ली गई हैं। इलेक्शन भी कोई नहीं होने मुल्क में, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। अगरचे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर काफ़ी इजलास पे इजलास बुला रहा है, लेकिन ये इन दी एंड क्लैरिटी से ये इजलास में बात हुई है कि तमाम मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन होंगे जब भी होंगे। तो अगर अब कोई ये सोच रहा है कि जी पंजाब में और केपी में इलेक्शन हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो अब आगे आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके हामी साफियों के लिए मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं और कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। रिलीफ अगर है तो सिर्फ अदालतों की तरफ से है। अब देखना ये कि अदालतें कितनी इसमें मज़ामत कर पाती हैं और आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करें। जहाँ रिलीफ बनता हो ज़रूर दें, जहाँ नहीं बनता हो बेशक ना दें, लेकिन उनको मैनेज करने की कोशिशें कैसे शुरू हो चुकी हैं उसका अंदाज़ा आप उस ऑडियो लीक से लगा सकते हैं जो आ चुकी है और जिसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब को बड़ा प्लांट करके एक उनसे बयान लिया गया। उसकी हकीकत पर फिर बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए।